morning students, today we will study about the exercise 12.2 related to straight line, and I hope everyone is clear about the concept of straight line. What is the equation of straight line and what are the conditions for parallel and perpendicular, because already explained. Okay, so I am directly coming to the exercise 12.2, and first of all I am taking a simple question so that you can understand very easily. The first question is आपसे पूछ रहा है कि state which one is true, and the question is y equal 3x minus 5. देखो first question है exercise 12.2 का है y equal 3x minus 5 है, y equal 3x minus 5, and the second is 2y equal 4x plus 7. 2y equal 4x plus 7. These two are there are two equation, और आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं कि परपेंडिकुलर है, और पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है, ये आपसे कंडीशन में आपसे पूछ रहा है. ठीक है, तो टू फाइंड द कंडीशंस फॉर द पैरेलल यू विल जस्ट फाइंड m1 m2 इक्वल है या नहीं है, और अगर परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाना है तो आप ये चेक करोगे कि m1 m2 की प्रोडक्ट जो है -1 के इक्वल है या नहीं है. ठीक है, तो पहले इसको चेक करने के लिए जस्ट कंपेयर दिस इक्वेशन विद y इक्वल m1x प्लस c1. अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो m1 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 3. ठीक है, और इसको m2 फाइंड करने के लिए जस्ट 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ y चाहिए, y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं रहता है, क्योंकि इक्वेशन आपके फॉर्मा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है y इक्वल mx प्लस c है. तो उसी फॉर्म बनाने के लिए ये आपको मिल जाएगा y इक्वल 2x प्लस 7/2. अगर इसको यहाँ से y इक्वल टू m2x प्लस अगर c2 से इक्वेट करते हैं तो m2 की वैल्यू कितना मिल जाएगा 2. तो हियर यू कैन सी कि m1 is 3 m2 is 2. तो पहला कंडीशन आपके पास क्लियर हो गया कि m1 is not equal to m2, कि m1 m2 की वैल्यू जो है m1 m2 इक्वल नहीं है. तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट ट्रू. ठीक है, नॉट ट्रू मतलब पहला तो नहीं है कि बिकॉज दीज m1 m2 इज नॉट, यहाँ की पैरेलल पूछा है, मतलब कि लाइंस आर नॉट पैरेलल. आपसे बोल दोगे कि लाइंस आर नॉट पैरेलल. ठीक है, और सेकेंड कंडीशन आपसे बोला है कि m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू -1. ये भी कंडीशन है कि 3 2 जा 6 आएगा, इज नॉट इक्वल टू -1. तो आप कह दोगे कि सेकेंड ऑप्शन इज नॉट ट्रू, ये भी सही नहीं है. कि आपसे परपेंडिकुलर का पूछ रहा है तो आप बता दोगे कि दैट इज लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर. ठीक है, थोड़ा सा परपेंडिकुलर आप शॉर्ट में लिख देते हैं, नॉट परपेंडिकुलर. तो लाइन परपेंडिकुलर भी नहीं है. ठीक है, अब देखो तो थर्ड ऑप्शन करते हैं 3 is true. थर्ड इज व्हाट कि नाइदर थर्ड इज ट्रू, ये आपका ट्रू होगा. नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर. ये इक्वेशन आपका, ये ऑप्शन सा राइट होगा, ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है. आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, so I am coming to the next question, which is already have come in exercise in year 2018, and that is question number 4. So see the question number 4. See what is question number 4 here. आपसे बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में if the straight lines these and these are perpendicular 3x minus 5y plus 7 equal 0.
3x minus 5y plus 7 equal 0. This is a line, and the second one is 4x plus ay plus 9. 4x plus ay plus 9 equal 0. और आपसे बोल रहा है कि these are the perpendicular, then what is the relation between a and b? And you know a and b means a और b में आपको एक तरह से इक्वेशन ही पूछ रहा है और कंडीशन दे रखा है कि these are the perpendicular. तो नो टू फॉर द परपेंडिकुलर m1 m2 प्रोडक्ट -1, तो आप पहले m1 m2 इसका फाइंड करोगे और दोनों का मल्टीप्लाई -1 के ऊपर रख दोगे. उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी कंडीशंस आपको मिलेंगे दैट विल बी द रिलेशन विच विल कनेक्ट a and b. तो सो लेट अस सी हियर. देखो दिस इज कैन बी रिटन एज -5y इक्वल -3x - 7. -5y इक्वल -3x - 7, क्योंकि 3x और 7 दोनों उधर ट्रांसपोज होंगे. अब आप इसको माइनस से डिवाइड करोगे तो 5y इक्वल 3x प्लस 7, क्योंकि सभी माइनस में तो दे विल बी प्लस, एंड 5 से डिवाइड कर दिया तो y इक्वल 3/5x एंड प्लस 7/5. एंड इफ यू आर इक्वेटिंग हियर कि y इक्वल m1x प्लस c1, तो यहाँ से आपको m1 की वैल्यू मिलने वाला है 3/5. यहाँ से m1 की वैल्यू मिल गया आपको 3/5. ठीक है. और फिर आपसे पूछ रहा है कि 3/5 इसका जब आप फाइंड करोगे ay इक्वल -4x - 9, तो y इक्वल -4/a x - 9/a. एंड इफ यू आर इक्वेटिंग y इक्वल m2x प्लस c2, यहाँ से m2 की वैल्यू मिल जाएगा -4/a. ठीक है. ओके, लिसन स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन it has asked the value of a, not the relation between a and b, because here there is no b. That is the next question. Okay, so see this question. Okay, so here in the question have find the value of a. So since these are the perpendicular, so you know for the perpendicular m1 m2 equal -1, this is the conditions for the perpendicularity. So to apply here, m1 I find m1 into m2 equal -1. m1 आपको मिल चुका है 3/5 और m2 मिल चुका है -4/a इक्वल -1. ठीक है. 4 3 जा 12 -12/5a इक्वल -1. देखो माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस हो जाएगा. a को शिफ्ट इधर कर लेंगे और बाकी इधर ही रहने देंगे. तो a इक्वल 12/5, एंड दिस इज आंसर. द वैल्यू ऑफ a इज 12/5. द वैल्यू ऑफ a इज 12/5 फॉर विच दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर. ओके. टू 2012 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. तो सीधे फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 देख लो. आपसे कह रहा है कि 7 में द लाइंस थ्रू a -2 and 3. a जो है एक पॉइंट है, a -2 and 3 ये पॉइंट है, एंड एक b पॉइंट है 4 and b. एक b पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4 और b है. कह रहा है कि लाइंस थ्रू दीज एंड दीज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x - 4y + 5. 2x minus 4y plus 5 equal to 0. 2x minus 4y, sorry, this is question is the question is 2x minus 4y equal 5 minus 4y equal 5. ठीक है. तो आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b. कह रहा है देखो कि इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है
वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आप बी की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको पता ही है कि अगर ये 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है तो इसका जो स्लोप आएगा, इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो पहले तो इस लाइन का या तो आप इक्वेशन निकाल लो, या तो इक्वेशन निकाल लो, और इक्वेशन नहीं निकालोगे तो डायरेक्ट ही स्लोप भी निकाल सकते हो। तो फॉर दिस स्लोप ऑफ ए बी, अगर आप स्लोप ऑफ ए बी की बात करेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा, सपोज दैट दिस इज m1, तो b -3/4 प्लस, क्योंकि y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करेंगे तो 4 माइनस या माइनस है तो +2 आएगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा b -3/6, ये स्लोप आ जाएगा। एंड दिस इज m1। ठीक है, अब अगर इसकी m2 की बात करें तो 2x - 4y -2x + 5, तो यहाँ से y अगर माइनस से डिवाइड करेंगे तो 4y = 2x - 5 आ जाएगा। अब आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो y = आपको आ जाएगा 2/4x - 5/4। ठीक है, क्योंकि 4 से डिवाइड कर देंगे y = mx + c के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, मतलब अगर y = m2x + c से इक्वेट करोगे तो आपको m2 की वैल्यू कितना मिलना है, 1/2। तो डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ m2 इज 1/2। नाउ व्हाट इज द कंडीशंस, देखो आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो सिंस दीज आर द परपेंडिकुलर, तो यू नो नाउ आप ये बोल सकते हो कि m1 × m2 = -1, दिस इज द कंडीशंस फॉर द परपेंडिकुलरिटी। ओके, तो हियर m1 जो है b -3 है, b -3/6, और m2 कितना आएगा, 1/2, दिस इज इक्वल टू -1। 6 × 2 = 12, और 12 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा b -3 = -12। ठीक है, तो b = -12 + 3, ये आपको मिल जाएगा 9 तो b की वैल्यू आपके पास आंसर में आ जाएगा -9। So this is the answer, b = -9. I hope everyone is clear about these questions. Okay students, so will we meet you in the next session with some another important questions related to this exercise. Okay students, thank you.